हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, उसमें ऊंचाई दूरी के हमने कल 10 सवाल लगा लिए थे। उसके आगे 11 सवाल से हम लोग आज शुरू करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न है 11 नंबर का। आज हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे, पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो भैया एक मीनार है, ये हमारी मीनार हो गई, और यहाँ पे बेटा एक राजमार्ग। राजमार्ग मतलब हो गया हाईवे, ये हाईवे हो गया, और ये मीनार के पाद तक जाता है। उसके आगे बेटा कह रहा है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पे एक बेटा आदमी खड़ा है, वो यहाँ पे एक कार को देखता है। और हमने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो अवनमन कोण बनता है, और कितने डिग्री देखता है तो 30 डिग्री के अंश पे देखता है। उसके बाद कह रहा है कि जो भी मीनार के पाद की ओर एक समान से चाल से जाती है, यानी कि जो कार यहाँ पे है बेटा वो इधर की तरफ चल रही है, ऐसे ये आपकी मीनार है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी कि मान लो यहां से यहां तक कार आ गई, ठीक, तो इसको 6 सेकंड लगे, तो जो इसका जो कोण है तो कितना हो गया, वो 60 अंश हो गया। यानी कि यहां से यहां तक कितना हो गया, 60 अंश हो गया। और यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा बेटा, 6 सेकंड का टाइम लगा, और ये कोण हो गया बेटा 60 अंश। और आपको पता है अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा बेटा, एक अंतर कोण की वजह से। और ये वाला 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। कैसे कोण है, एक अंतर कोण है। तो कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी कि इस वाले बिंदु से मीनार के पाद यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टी हमने मान लिया, टी टाइम लगेगा उसको, तो ये टी हमें निकालना है कितना समय लगेगा। अब चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। हमने मान लिया मीनार की जो हाइट है वो h है, क्या है बेटा, h। इस वाली दूरी को बेटा हमने x मान लिया, इस वाली दूरी को हमने y मान लिया। ये x हो गया, ये y हो गया। इसको a मान लो बेटा, इसको b मान लो, और इसको c, और इसको c। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PCD में, PCD में CD बटे BC। और CD बेटा क्या है, लंब, और BC क्या है, आधार। अब CD की देखो शकल कितनी है, CD कितनी है h, तो यहाँ पे h रख देंगे, और BC का मान कितना है y, तो y रख देंगे। लंब बटे आधार होता है tan थीटा, और tan थीटा का मान दिया है बेटा 60 अंश, तो h बटे y बराबर tan 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से h का मान जब हम निकालेंगे तो y का बेटा जब गुणा हो जाएगा तो √3y, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। अब बेटा पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे ACD। कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में ये हो जाएगा CD, तो CD बटे ये हो जाएगा बेटा AC। तो फिर से लिखेंगे CD क्या है आपका, लंब है, और AC क्या है, आधार, तो लंब बटे आधार। अब CD का मान बेटा फिर से h है, और AC का मान कितना हो जाएगा देखो, तो x में y जुड़ जाएगी, यानी कि x प्लस y। लंब बटे आधार tan थीटा, और थीटा का मान आपको दिया है बेटा 30, तो h अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू tan 30 का मान कितना होता है बेटा, 1 बटे √3। अब इसमें क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, तो h का गुणा जब हम √3 में करेंगे, एक काम करते हैं सीधा हम x प्लस y का ही गुणा कर देते हैं, बनते हैं। तो h का मान निकल के आ जाएगा x प्लस y बटे √3। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी h है और यहाँ पे भी h है, यानी कि देखो दो समीकरण हैं जिनके आपके लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, देखो तो फिर ये दोनों भी बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से √3 y बराबर x प्लस y बटे √3।
इसका इधर बेटा गुणा कर देंगे, तो √3 का गुणा √3 में करेंगे, कितना आ जाएगा 3। इधर हो जाएगा x प्लस वाई, वाई को उधर ले आओ, तो 3y माइनस का y बराबर x, और x बराबर निकल जाएगा 3 में से 1 गया तो 2y। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे y बराबर 2, इसके बटे में 1 मान लेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे x का मान बेटा निकल के आ रहा है कितना 2, x का मान कितना निकल के आ रहा है 2, और y का मान निकल के आ रहा है बेटा 1। यानी अगर हम इसको ऐसे मान लें कि 2 किलोमीटर है और यहाँ पे 1 किलोमीटर है, यानी 2 किलोमीटर जब कार जाती है तो 6 सेकंड लगते हैं, या 200 मीटर मान सकते हो आप इसको, तो 2 किलोमीटर जाने में 6 सेकंड लगते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में कितने सेकंड लगेंगे, आधा कर दो इसका। अतः कार को बिंदु से मीनार के पास तक जाने में 3 सेकंड लगेंगे। आई बात समझ में? तो बच्चों हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपका पेपर में 6 नंबर का सकता है। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जहाज के डेक पर खड़ा एक व्यक्ति जो जलस्तर से 14 मीटर ऊपर है, एक पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पहाड़ी है बेटा, ये और थोड़ी मछली कर लेते हैं पहाड़ी, और ये बेटा क्या है, ये आपका पानी है। अब पानी में क्या है, जहाज है, और जहाज से लगभग 14 मीटर की ऊंचाई पे दिया है उसने, 14 मीटर की ऊंचाई पे ये जहाज की डेक पे एक यहाँ पे आदमी खड़ा है। वो क्या कह रहा है कि चोटी का उन्नयन कोण, पहाड़ की चोटी बेटा ये होगी, और यहाँ से नीचे के ऊपर, नीचे से ऊपर देखेगा तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, इस तरीके से इसका उन्नयन कोण बना देंगे, और उन्नयन कोण कितना दिया है बेटा 60, तो ये हो जाएगा बेटा 60। अब कह रहा है कि पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यानी कि पहाड़ी का बेटा आधार ये हो गया, तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो यानी आदमी यहाँ से नीचे की तरफ देखेगा तो कोण बन जाएगा अवनमन कोण, तो यानी कि यहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है। तो ये बेटा बन जाएगा कितना 30 अंश, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 अंश। अब ये देखो, ये वाली लंबाई 14 है, तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई याद कीजिए, तो यानी कि इसको हम h मान लेते हैं, h का मान निकाल के इसमें 14 जोड़ देंगे तो हमारी पहाड़ी की ऊंचाई आ जाएगी। और कह रहा है कि जहाज से पहाड़ी की दूरी याद कीजिए, यहाँ पे जहाज है और ये पहाड़ है, इस दूरी को बेटा हम x मान लेते हैं, तो ऊपर भी हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। बस हमारा चित्र तैयार है। चित्र बन गया तो सवाल भी लग जाएगा। कैसे लेंगे, इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको c, और इसको d, और इसको बेटा मान लेंगे c। वही पुराना वाला काम करेंगे। क्या काम करेंगे, पहले छोटा त्रिभुज ले लेंगे, फिर ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज लेंगे ए बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये देखो बेटा क्या है ए बी, और ये वाली भुजा क्या है बी सी। तो अब ये कोण है तो कोण के सामने भुजा लंब हो जाएगी, तो ये लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी बेटा आधार। अब ए बी का मान बेटा दिया है तुम्हें 14, और बी सी का मान तुम्हें दिया है बेटा x, और लंब बटे आधार होता है बेटा tan थीटा, और थीटा का मान कितना है तो 30 डिग्री। तो 14 बटे x बराबर tan 30 का मान होता है 1 बटे √3। कैंची गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 14 √, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे बेटा, कौन सा ए डी ई, फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, तो हो जाएगा बेटा डी ई बटे ए डी बराबर लंब बटे आधार है, देखो लंब बटे आधार tan थीटा, और थीटा भी कितना है
tan 60 हो जाएगा। डी का मान बेटा x दिया है और AD का मान x दिया है बराबर tan 60। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ से h का मान निकल के आ जाएगा x √3। इसको दे देंगे समीकरण नंबर। यहाँ पे देखिए बेटा √3 का मान इसमें गिवन है, दिया गया है 1.732। तो यहाँ पे √3 यहाँ पे क्या रखेंगे 1.432। तो यहाँ से हमने x का मान निकाला था कितना 14 √3। चाहे तो आप इतना ही छोड़ सकते हो पेपर में, लेकिन उसने मान दे रखा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे √3 का मान रख देंगे। तो देखिए √3 का मान कितना आ जाएगा 1.732 गुणा कर दो। 14 दूनी 28, यहाँ से लगा दो 14 42 और 44, यहाँ से लगा 4, 14 7 98, 98 में 4 जोड़ोगे 102, यहाँ से लगा 10, 14 एकम 14 और 10 34, 24, 14 एकम 14 और 10 24, 1 2 3 अंक का दशमलव 1 2 3, तो 24.248 ये x का मान आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे h का मान। h के लिए है x √3 और x का मान तुमने कितना दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 14 √3 गुणे √3, तो h बराबर आ जाएगा √3 का √3 में करोगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो h का मान आ जाएगा 14 × 42। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी पहाड़ की ऊंचाई। तो पहाड़ी की ऊंचाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई। तो h + 14 और h का मान में निकाला है कितना 42, तो 42 में 14 जोड़ दो तो कितना जाएगा 42 + 52 = 56। तो 56 मीटर क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी 56 मीटर। और h का मान तो आ ही गया हमारा दूरी, यानी कि जहाज से पहाड़ की दूरी, जहाज से पहाड़ी की दूरी, तो ये आपका हो जाएगा 24.24। इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ गए। ये क्वेश्चन था हमारा 6 नंबर का। आई बात समझ में? चलो बता दो। देखो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर दिला सकता है पेपर में। अच्छा सवाल है, इसको स्टार लगा दीजिए, पेपर में आने लायक है। एक नदी, तो पहले नदी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये आपकी नदी होगी। अब ये नदी ऐसे बह रही है, इधर से इधर ऐसे। इसके ऊपर बेटा पुल बना हुआ है, ये मान लो कि ये पुल बना हुआ है, ठीक, ये पुल बना हुआ है। और ये जमीन है हमारी। तो कह रहा है पुल के किसी बिंदु से सम्मुख किनारों या आमने सामने के किनारे हैं, तो ये आपके 2 किनारे हैं। इन सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 है। मान लीजिए हमने ये वाला कोण बेटा कितना है, ये हमने मान लीजिए 45 है, और ये वाला कोण कितना है बेटा 30। एक तरफ 30 ले लिया, एक तरफ 45 ले लिया। आप इधर 30 ले सकते हो, इधर 45 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमें इसकी क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। इसको बेटा हमने x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, और ये ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी 5 मीटर, यानी यहां से यहां तक 5 मीटर की ऊंचाई दे रखी है। तो ये 5 है, तो ये भी बेटा 5 होगी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, नदी की चौड़ाई, यानी x और y का मान निकाल लो और दोनों को जोड़ दो, वही हमारा आंसर है। तो बेटा हम इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको c, इसको d और इसको e। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है आपका a b e और एक त्रिभुज बन रहा है b c। ले लो इनको, क्या लिखेंगे बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज a b e, a
सी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब जैसे ये कोड है तो कोड के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, यानी कि ए बटे ए बी, तो ये जाएगा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो ए का मान कितना है बेटा 5, और इसका मान है x बराबर, यहां रखेंगे tan थीटा यानी कि tan 45। तो 5 बटे x बराबर tan 45 का मान कितना होता है 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर। अब हम क्या लेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में इसमें क्या ले लेंगे बेटा CD। तो CD बटे BC, ये भी लंब बटे आधार, तो ये जाएगा tan थीटा। CD के मान कितना है, CD का मान है बेटा 5, और BC का मान कितना है तो 22 बराबर, और थीटा का मान है tan 30, और tan 30 का मान होता है बेटा 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ से 22 का मान जब निकालेंगे तो आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। हमें निकालना था नदी की चौड़ाई, यानी कि यहां से लेके यहां तक। तो यहां लिखेंगे नदी की चौड़ाई, x और y को जोड़ देंगे, x प्लस वाई। x का मान आया था बेटा 5, और इसका मान आया 5 अंडर रूट 3। इन दोनों से क्या करेंगे बेटा, हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो 5 बाहर निकाल देंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मान आपको दिया गया है 1.732। देखिए अगर अंडर रूट 3 का मान यहाँ पे ना दिया होता तो हमारा आंसर इतना ही सही था, लेकिन उसने दिया है तो मान हमें रखना पड़ेगा, और इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो एक में एक जोड़ेंगे 2.732, गुणा कर दो 5 का, 5 दूनी 10, हाथ से लगा 1, 5 भी 15 और 1 16, हाथ से लगा 1, 5 7 35 और 1 36, हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, और 1 2 3 अंक का दशमलव लगा देंगे, यानी कि 13.660। तो ये हमारा क्या आ जाएगा नदी की चौड़ाई। आइए बात समझ लें।